दीपावली, जिसे दिवाली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। इसे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह हिंदू धर्म का त्योहार है, लेकिन इसे जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी मनाते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव मनाना है। दिवाली का सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध कारण भगवान राम की अयोध्या वापसी को माना जाता है। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे, तब उनके स्वागत में नगरवासियों ने दीप जलाए। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके दिवाली गिफ्ट भेज ही देंगे। उत्तर भारत में इस त्योहार को भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर नामक राक्षस का वध करने के रूप में भी मनाया जाता है। इस विजय के बाद गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई। दिवाली की रात को लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, इसलिए उनकी पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। प्रारंभ में दिवाली के पर्व यक्ष और गंधर्व जाति का उत्सव था। दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास विलास में अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। बाद में यह त्योहार सभी जातियों का प्रमुख त्योहार बन गया। सभ्यता के विकास क्रम के चलते बाद में धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी, पर लक्ष्मी जी की देव तथा मानव जातियों में मान्यता थी। लक्ष्मी, कुबेर के साथ बाद में गणेश जी की पूजा का प्रचलन भौ संप्रदाय के लोगों ने किया। रद्धि सिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेश जी को प्रतिष्ठित किया। कुबेर जी मात्र धन के अधिपति हैं, जबकि गणेश जी संपूर्ण रद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी मात्र धन की स्वामिनी नहीं, वरन ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की भी स्वामिनी मानी जाती हैं। कालांतर में लक्ष्मी गणेश का संबंध लक्ष्मी कुबेर की बजाय अधिक निकट प्रतीत होने लगा। दीपावली के साथ लक्ष्मी पूजन के जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इसी दिन विवाह भी हुआ था। इस दिन एक ओर जहां समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे, वहीं इसी दिन माता काली भी प्रकट हुई थीं, इसलिए इस दिन काली और लक्ष्मी दोनों की ही पूजा होती है और इसी कारण दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इस दिन प्रदोष काल और स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त में ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर वो स्थायी रूप से रुक जाती हैं। इससे उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर में संपत्ति 13 गुना बढ़ती है। दीपावली का पर्व सबसे पहले राजा महाबली के काल से प्रारंभ हुआ था। विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। तभी से दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ हुआ। इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दीपावली मनाई थी। महाप्रतापी तथा दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए भी याचक को निराश नहीं किया और 3 पग पृथ्वी दान में दे दिए। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक नरकासुर पुत्र था। उसके लिए नरकासुर की माता ने बेटे को शक्तिशाली बनाने और लंबी आयु प्रदान करने का भगवान विष्णु से वरदान मांगा था। साथ ही उसे वरदान मिला था कि जिस दिन उसकी मृत्यु होगी उस दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। इससे बड़ा होकर वह लोगों को सताने लगा। सभी देवी देवता नरकासुर से परेशान हो गए। एक दिन वे विष्णु जी के पास सहायता के लिए गए।
तब श्रीहरि ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इसका उपाय करेंगे। इसके बाद विष्णु जी ने जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया, तब असुर राज नरकासुर का वध कर 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्त कराया। इसी वरदान के चलते नरकासुर की मृत्यु के दिन छोटी दिवाली मनाई जाने लगी। जैन धर्म के अनुयायी दिवाली को भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था, जो आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। सिख धर्म में दिवाली का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन 1619 में गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को मुक्त किया था। इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के ही दिन शुरू हुआ था। कुछ बौद्ध समुदायों में, विशेष रूप से नेवार बौद्ध, इसे राजा अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने की खुशी में मनाते हैं। 500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। नवीनतम शोधानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8,000 वर्ष पुरानी है, अर्थात ईसा से 6,000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के लोग रहते थे। मतलब रामायण काल के भी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए हैं और 3,500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताख बनाए गए थे। मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। इससे यह सिद्ध स्वत ही हो जाता है कि यह सभ्यता हिंदू सभ्यता थी, जो दीपावली का पर्व मनाती थी। राक्षसों का वध करने के लिए मां देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीन ए इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई गईं। दिवाली गिफ्ट के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों नदी के किनारे पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे। आज के समय में दिवाली को न केवल धार्मिक बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। इसे परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाता है, जिसमें उपहारों का आदान प्रदान, मिठाइयां बनाना, पटाखे फोड़ना और सजावट शामिल है। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिनके अलग अलग नाम और महत्व होते हैं। धनतेरस, इस दिन धन और आरोग्य के देवता धनवंतरी की पूजा होती है। नरक चतुर्दशी, इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन नरकासुर का वध हुआ था। बाली, इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है और घरों में दीप जलाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा, इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने की कथा का स्मरण किया जाता है। भाई दूज,
इस दिन भाई बहन के प्रेम का पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। दीपक अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक हैं। घरों को सुंदर बनाने और देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए रंगोली बनाई जाती है। खुशियों का प्रतीक मानते हुए लोग पटाखे जलाते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार दिवाली का त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो सभी को एकजुटता, प्रेम, सुख समृद्धि और आत्मिक शांति का संदेश देता है। दीपावली को विशेष रूप से हिंदू, जैन और सिख समुदाय के साथ विशेष रूप से दुनिया भर में मनाया जाता है। ये श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन शामिल संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संस्कृति की समझ और भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक प्रवास के कारण दीपावली मनाने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ देशों में यह भारतीय प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है, अन्य दूसरे स्थानों में यह सामान्य स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है। इन देशों में अधिकांशतः दीपावली को कुछ मामूली बदलाव के साथ इस लेख में वर्णित रूप में उसी तर्ज पर मनाया जाता है। दिवाली पूजा के लिए सबसे पहले ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं और उस पर चावल की ढेरी रखें। इसके बाद उस पर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होना चाहिए। दिवाली पूजन के समय पंचदेव सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु की स्थापना करें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं और सभी देवी देवता की तस्वीरों पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तवपाठ, तर्पण और नमस्कार सभी चीजें शामिल हों। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। वहीं आह्वान के समय पुलहरा चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद प्रसाद या भोग चढ़ाएं। इसमें लक्ष्मी जी के लिए मखाना, सिंघाड़ा, बताशा, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान्न, केसर भात आदि चढ़ा सकते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियां, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल, केवड़े के फूल और आम्रबेल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में न किया गया हो। इसके अलावा पकवान पर तुलसी का पत्ता जरूर रखा हो। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती गाएं और कपूर आरती जरूर करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटे या पटाखे फोड़े। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली पर्व का आखिरी दिन का त्योहार होता है। भाई दूज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की मनोकामनाएं मांगती हैं। इस त्योहार को भाई दूज या भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया कई नामों से जाना जाता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।